नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं एज ऑलवेज आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित, और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ब्लॉकबस्टर क्लैश बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी बिगिन दिस प्रीव्यू, आपको बताना चाहूंगा अबाउट द बिग न्यूज कि द व्यू स्पोर्ट ऐप इज नाउ आउट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये तो एक मैच है अभी मैन सिटी लिवरपूल का, बट सारे फुटबॉल मैचेस फ्रॉम जे लीग टू सऊदी लीग टू यूएई लीग टू मैक्सिकन लीग, सबकी आपको टीम्स मिलेंगी ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। ऑब्वियसली आपको स्ट्रीमिंग मिलेगी ए लीग की, कोपा लिबर्टाडोरेस की, कोपा सुद अमेरिकाना की, एंड ऑल्सो सम जेनेरिक फुटबॉल एंड क्रिकेट कंटेंट एज वेल। तो गो चेक आउट द व्यू स्पोर्ट ऐप। वंस अगेन लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड इस वीडियो में मेरे साथ हैं फुटबॉल वर्ल्ड के दो दिग्गज। पहले वेलकम करूंगा मैं ड्रॉग बाबा को। वेलकम बाबा। थैंक यू रक्षित भाई। दिग्गज तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, बट थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ हैं प्रणय फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड, इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी मैन सिटी फैन। ये इंट्रोडक्शन के लिए मैं आता हूँ इस चैनल पे, इसी इंट्रोडक्शन के लिए। वेलकम गाइस। ऑब्वियसली ये एक मैच है जो अगर आप लास्ट सीजन बात करते हैं तो एक टाइटल डिसाइडर के रूप में हम मे बी इसको व्यू करते हैं, बट इस सीजन ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैन सिटी अभी भी टाइटल रेस में है, जबकि लिवरपूल करंटली आर फाइटिंग फॉर अ टॉप 4 स्लॉट। तो पहले आपसे शुरू करते हैं। मैन सिटी के लिए ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच, बिकॉज अगर ये लेट्स से मैच हार जाती है और आर्सेनल अपना मैच जीत जाती है तो 11 पॉइंट्स का फर्क हो जाएगा, एंड यू कैन ऑलमोस्ट से कि टाइटल रेस कुड पॉसिबली बी ओवर दिस वीकेंड। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। मतलब मैन सिटी के साथ तो मैं लोगों को ये पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड रक्षित आपको तो पता ही होना चाहिए। yep. लास्ट सीजन भी हमने ऐसे ही करा, उसके पहले भी लास्ट मतलब हमारी लाइक आई थिंक मैन सिटी के डीएनए में आ चुका है कि भाई टाइटल रेस लास्ट डे तक लेके जानी है। तो चाहे वो 10 पॉइंट का हो, 15 पॉइंट का हो, हमारा मोटो भी वही है, फाइट टिल द एंड। तो वही है। आई थिंक मेरे को लगता है कि चाहे 10 पॉइंट की गैप हो, 15 पॉइंट का गैप हो, इट डजेंट मैटर अनटिल अनलेस द फाइनल मैच डे 38 के जब रिजल्ट्स जब तक आउट नहीं होते तब तक कोई भी नहीं जीतने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सिटी विल मोस्ट लाइकली विन। बिल्कुल। बाबा आपके पास आते हैं। लिवरपूल ऑब्वियसली प्रॉपर जेकिल एंड हाइड टीम है। एक बार वो 7-0 हराते हैं मैन यूनाइटेड को और फिर वो हार जाते हैं बोर्नमथ से। इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि वो 13th बेस्ट अवे टीम है, एंड पूरे सीजन उन्होंने सिर्फ 3 अवे विंस पिकअप करी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि इतना व्हाई हैव दे स्ट्रगल्ड सो मच अवे फ्रॉम होम दिस सीजन? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो आता नहीं है दिमाग में। देखिए, अगर हम लिवरपूल के खराब फॉर्म की बात करें तो लास्ट सीजन हम चलते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे वो। ऑलमोस्ट 4 ट्रॉफीज के लिए बिल्कुल एंड तक गए थे, और व्हेन यू आर ऑन द कस्प ऑफ इमोर्टैलिटी और एकदम आप लास्ट में इस तरीके से हार जाते हैं। आप चैंपियंस लीग फाइनल बिल्कुल लास्ट में हारे हैं, फिर आप प्रीमियर लीग टाइटल एक बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में, मतलब सिटी का भी एक रहता है कि दे दे हैव दिस स्नैक ऑफ डूइंग द ड्रामेटिक बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम पे। तो मेंटली बहुत ज्यादा फटीग हो जाता है प्लेयर्स को, और फिर जिस तरीके का हैवी मेटल स्टाइल खेलती है लिवरपूल, बहुत मुश्किल है उसको सस्टेन करना बिना रिफ्रेशमेंट्स के स्क्वाड में। अगर आप देखें तो लिवरपूल ने कुछ बहुत ज्यादा साइनिंग्स करी भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एडिशंस करे नहीं है अपने स्क्वाड में। उनकी मिडफील्ड एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम रही है, लेकिन उसको उन्होंने सॉल्व किया आर्थर मेलो को लोन पे लाके। लेकिन वो ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो गए और फिर वो फिट नहीं हो पाए टीम में। जो बजेटिच हैं उन पे पूरा दारोमदार आ गया उस मिडफील्ड को बेहतर बनाने का। फिर जनवरी की हम बात करें तो कोडी गैक्पो आए हैं, और एक उन्होंने विलियम करवालो जरूर साइन किया है। सॉरी, हाँ, विलियम क्या क्या ना, कौन सा करवालो है वो? फाबियो करवालियो। हाँ फाबियो करवालो। हाँ, फाबियो करवालियो उन्होंने जरूर एक साइन किया, लेकिन अगेन वो एक बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर है। तो ऐसे प्रूवन और बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा डिपेंडेबल प्लेयर्स की कमी है इस समय। आई थिंक इस लिवरपूल टीम को अगर फिर से कॉम्पिटिटिव होना है तो 3-4 मिनिमम फर्स्ट टीम प्लेयर्स की जरूरत है इस समय, और यही कारण रहा है। फाउंड आउट हो गए हैं प्लेयर्स, बहुत ज्यादा थके हुए हैं मेंटली। तो होता है वो एक साइकिल जो है हर स्क्वाड की एंड होती है। और जैसा हम सिटी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सिटी हमेशा रिफ्रेश करती रहती है स्क्वाड को। उनको जरूरत नहीं भी होती है तो भी वो कंपटीशन लाने के लिए स्क्वाड में प्लेयर साइन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं। तो आई थिंक लिवरपूल वहीं पे ही मात खाई है इस सीजन। बिल्कुल सही बोले। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि लिवरपूल अभी सारे कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। सो दे आर नॉट इन यूरोप, एफए कप से भी नॉकआउट हो चुकी है। सो सारा फोकस उनका प्रीमियर लीग पे आ चुका है, एंड ऑल्सो उनके जो इंजर्ड प्लेयर्स थे दे आर स्लोली कमिंग बैक टू फिटनेस। लुइस डियाज फॉर एग्जांपल इज बैक फिट अगेन।
साला ऑब्वियसली अभी भी इज फायरिंग, सो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टू द सीजन एज कंपेयर टू सम अदर टीम्स जो आई थिंक टॉप 4 के लिए कंपीट कर रही है. तो शुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच. मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल इज नेवर बोरिंग ऑफ कोर्स, और ये होगा अर्ली किक ऑफ. Also friends, this video is sponsored by Vision 11. So Vision 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. गो डाउनलोड Vision 11 नाउ, जहां पे आप मैन सिटी और लिवरपूल का कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं. सर करेले का जूस. मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था. मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना. इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है. कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें. तो शुरू करते हैं गाइस विद द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. प्रणय, ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल ये है कि विल अर्लिंग हालैंड प्ले और विल अर्लिंग हालैंड नॉट प्ले. इसका ऑब्वियसली जो जवाब है ओनली गार्डियोला नोज, बॉल फ्रॉड, नॉट यू बाबा. तो उन्होंने बेसिकली अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, बट जो इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि उन्होंने लास्ट के 2 दिन में नहीं ट्रेन किया है विद द मैन सिटी टीम. So in that scenario, Pranay, I think Julian Alvarez is the one जो expected है start करेंगे and will lead the line for Man City. So हमने अपनी टीम में रखा है. Why do you think कि फैंटेसी टीम में Alvarez जैसा प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए? देखिए, इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर जैसे बाबा पिछले उसमें ही बात कर रहे थे कि जब सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बना रखा है कि कोई भी पोजीशन में आए तो इतना वो सीमलेस ट्रांजिशन रहता है उसका. तो अगर जैसे हम हालैंड जब पिछले सीजन नहीं भी थे तो बहुत सारी डिबेट चल रही, जब वो फायर नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे बोल रहे थे इज हालैंड मेकिंग वर्स, मैन लाइक इज ही मेकिंग द टीम वर्स, गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, उतने टचेस नहीं हो पा रहे. बट रिगार्डलेस ऑफ जितने भी स्टैट्स और जितने भी चीज़ें हम उनकी कंसीडर करें, मैन सिटी स्टिल स्कोरिंग गोल. तो मेरे हिसाब से विद नो डिसरिस्पेक्ट टू हालैंड्स क्वालिटी, वी ऑल नो कि हालैंड इज गोना ब्रेक ऑलमोस्ट एवरी रिकॉर्ड, एवरी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड जब तक वो मैन सिटी के लिए खेल रहे हैं. बट आई थिंक सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो उस सिस्टम के अंदर आते हैं एक और बहुत ही क्वालिटी प्लेयर, आई थिंक अल्वारेस वर्ल्ड कप विनर है. अभी हमने उनकी टैलेंट अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही देखा है कि इतनी क्वालिटी प्लेयर है. और आई थिंक हालैंड को अगर कोई compete कर सकता है इस मैन सिटी स्क्वाड में तो वो अल्वारेस ही है जो प्रूव कर सकते हैं. और वो अपने चांसेस का वेट कर रहे हैं इस समय मैन सिटी में, क्योंकि आपके पास जब एक इतना बड़ा स्ट्राइकर है जो हर मैच में आपको गोल दे रहा है तो उनको उनसे गेम टाइम लेना इस बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल. तो उस मामले में अगर हालैंड की जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है यहाँ पे अल्वारेस के लिए. स्टैट्स उतने नहीं है क्योंकि स्टार्ट्स उतने नहीं मिले हैं अल्वारेस को, बट जब भी उन्होंने खेला है ही हैज़ बीन द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑन मैन सिटी व्हेनेवर ही इज प्लेड फॉर मैन सिटी. तो इस वजह से मैं पहला पिक अपना, अगर हालैंड, अगर ओनली वही मैं बोलता हूँ कि बार बार कि अगर हालैंड टच एंड गो सिनेरियो है, एज पर अभी हमारे पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो अल्वारेस वुड बी आवर फर्स्ट, लाइक माय पर्सनल पिक, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक उस फॉर्मेशन पे आ रहे हैं जहाँ पे उनको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है. तो इसलिए मेरा पहला पिक रहेगा अल्वारेस. बिल्कुल. और मतलब आजकल ऑब्वियसली देयर इज अ डर्थ ऑफ लाइक क्वालिटी स्ट्राइकर्स अगर आप देखें यूरोपियन फुटबॉल में, वर्ल्ड फुटबॉल में, और यू कैन से कि मैन सिटी के पास आर्ग्यूबली 2 बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज उनके लिए कि अगर हालैंड जैसा प्लेयर नहीं खेलता है तो अल्वारेस जैसा वर्ल्ड कप विनर जिसने 4-5 गोल मारे थे, ही कैन जस्ट स्टेप अप सीमलेसली इनटू द स्टार्टिंग 11. बट ऑफ कोर्स अगर लेट्स से इस मैच में हालैंड खेलते हैं तो आप अल्वारेस को हालैंड से अपनी टीम में रिप्लेस कर सकते हैं. अब बात करते हैं एक और स्ट्राइकर की जो एजेंट ऑफ केओस है, जिसकी हम बात ऑब्वियसली बहुत बार कर चुके हैं, डार्विन नूनेज. नाउ अगेन बार बार सेम चीज बोलूंगा, वी डोंट नो, इवन ही डजंट नो कि क्या एक्सपेक्ट करना है खुद से इन दिस पर्टिकुलर मैच. बट एक चीज पक्का है कि वो हमेशा ऑपोजिशन रैंक में केओस बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैन सिटी ने अपने इस सीजन में मैक्सिमम चांसेस अपने राइट से कंसीड करी हैं और नूनेज ऑफ कोर्स लेफ्ट पे ऑपरेट करते हैं फॉर लिवरपूल. एक और रीजन ये ऑफ कोर्स की मैन सिटी टीम आई थिंक सबसे ज्यादा वल्नरेबल है जब वो काउंटर अटैक पे ट्रांजिशंस में होती है, और नूनेज हमें पता है इज सच अ फास्ट प्लेयर. तो आई थिंक अगर लिवरपूल काउंटर अटैक पे डैमेज करें, हमने देखा है साला फॉर एग्जांपल कितनी बार उन्होंने काउंटर अटैक पे सिटी के काफी डैमेज किया है. सो नूनेज इज अनदर प्लेयर जो दूसरी साइड पे खेलते हैं, जो इन ट्रांजिशन मोमेंट्स में काउंटर अटैक पे डेफिनेटली हर्ट कर सकते हैं. वही उनका सवाल है कि क्या उनको जो चांस मिलेगी क्या वो उसे कन्वर्ट करेंगे. That is, I think, the big question. But otherwise, मुझे लगता है कि he will get chances to score maybe in this match. So Nunes के ऊपर I think आप पॉइंट जरूर ले सकते हैं in this match as well. तो चलते हैं अब हमारे मिडफील्ड सेक्शन में.
रॉक बाबा, आपके पास आते हैं। आपके आई थिंक 2 मिडफील्ड पिक्स हैं इन दिस मैच। जी, पहले मेरे पिक होंगे रियाद माहरेज। जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि अर्लिंग हालैंड की एब्सेंस हो सकती है इंजरी की वजह से, तो सबसे पहला जो फैक्टर हो जाता है कि उनके बाद जो पेनल्टी टेकर हैं सिटी की टीम में वो रियाद माहरेज हैं। और हमने अक्सर देखा है, प्रीमियर लीग की एक आदत है, जब वीएआर भी इन्वॉल्व होता है तो इतने बड़े मैच में जरूर कहीं ना कहीं एक पेनल्टी इंसिडेंट जरूर होता है। और अगर हम गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सारे कॉम्पिटिशन्स में 12 गोल 7 असिस्ट है। रिटर्न अच्छा रहा है माहरेज का इस सीजन। तो आई थिंक अगर हालैंड एब्सेंट है और एक थोड़ा सा इंटरचेंजेबल वाला सिस्टम खिलाना है, जैसा अभी प्रणय ने भी कहा, जूलियन अल्वारेज भी आएंगे, तो माहरेज भी उस सिस्टम को खिलाने में काफी ज्यादा एक कंट्रीब्यूट करते हैं और पेप के लिए काम आसान करते हैं। तो आई थिंक माहरेज एक अच्छे पिक हो सकते हैं इस गेम में। प्रणय, आपके पास आते हैं। आपके मिडफील्ड पिक कौन है इन दिस मैच? मतलब विदाउट अ डाउट ये मिडफील्ड पिक तो मतलब आई थिंक सभी की टीम में होना ही होने वाला है, विच इज़ ऑफ कोर्स मो साला। और मो साला का एक और रिकॉर्ड जो है कि मेरे को हमेशा याद है कि मो साला हमेशा मैन सिटी के अगेंस्ट तो वो गोल मारते ही मारते हैं। उनका मतलब कोई एजेंडा चल रहा है मेरे को लगता है मैन सिटी के वर्सेस, ऑलवेज ऑन द स्कोर शीट। और एंड ऑफ कोर्स अगर इस लिवरपूल स्क्वाड में भी बात करें, अगर हम ओवरऑल अगर कोई एक अटैकिंग रिटर्न की बात करें, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम डार्विन नूनेस द लेजेंड, तो वो मोहम्मद साला ही है, सेकंड बेस्ट प्लेयर ऑफ लिवरपूल। तो एंड अगर स्टैट्स भी हम निकाल के देखें, सबसे ज़्यादा गोल भी उन्होंने ही मारे, सबसे ज़्यादा असिस्ट के चांसेस उनके रहते हैं लिवरपूल में, मोस्ट टचेस इनसाइड द बॉक्स। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात, जैसे कि बाबा ने पेनल्टी इंसिडेंट का बात करा, तो उसमें लिवरपूल के लिए द ओनली पेनल्टी टेकर राइट नाउ इज मो साला। तो मेरे पिक रहेंगे इस वजह से आई थिंक बहुत ही कॉमन मोहम्मद साला। एब्सोल्युटली, साला के बिना ऑब्वियसली टीम बनाना इज वेरी वेरी रिस्की। अगर आपको लगता है कि मैन सिटी इस मैच में क्लीन शीट रखेगी, देन आई थिंक दैट इज द ओनली सिनेरियो जिसमें आप साला को ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज वो हमें पता है कि डिफेंसिवली बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं करते हैं इन दिस लिवरपूल टीम। तो अगर मैं अपना पिक बताऊं, आई विल गो फॉर द वेरी रिलायबल रॉड्री, बिकॉज अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें, रॉड्री इज अ वेरी कांस्टेंट सोर्स ऑफ पॉइंट्स। उनका जो बेस है वो हमेशा हाई होता है, ऑल्दो उनका सीलिंग यू कैन से बहुत ज्यादा कभी हाई नहीं जाता है, बिकॉज वो इतने सारे पासेस कंप्लीट करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट तो वहीं से देते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही नंबर 1 फॉर मैन सिटी। तो अगर आप पासेस की बात करें, टैकल्स की बात करें, इंटरसेप्शंस की बात करें, ऑल्सो ही हैज अ गोल थ्रेट। हमें पता है कि सेट पीसेस से ही इज वन ऑफ द बेस्ट हेडर्स ऑफ द बॉल फॉर दिस मैन सिटी टीम। तो अगर आप सारी चीजें कंबाइन करेंगे, आई थिंक रॉड्री बिकम्स अ वेरी सेफ पिक फॉर योर मिडफील्ड। एक और पॉइंट रॉड्री के फेवर में ये है कि गार्डियोला ट्रस्ट हिम अ लॉट। तो आप देखेंगे कि कभी मारे स्टार्ट करते हैं, या फोडन या ग्रेलिश हो गए, या इवन डेब्रोयना दिस सीजन, उनको पेप ने जल्दी सब ऑफ किया हुआ है। इवन डेब्रोयना जैसे प्लेयर को मुझे याद है 55-60 मिनट्स पे पेप गार्डियोला ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, बट नॉट रॉड्री। रॉड्री इज द वन जो हमेशा गारंटीड 90 मिनट्स खेलते हैं, अनलेस लेट्स से सिटी आ लाइक 4-5 अप एंड उनको रेस्ट करना है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि रॉड्री इस मैच में पूरा मैच खेलेंगे एंड आपको एक रीजनेबल सेट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो बाबा, आपके पास आते हैं हमारी फाइनल मिडफील्ड पिक के लिए। हु आर यू गोइंग फॉर? आई एम गोइंग फॉर अगेन, मतलब हमारा डिस्कशन हो स्काउट्स का और उसमें मैं चेल्सी को ना लाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो एज अ चेल्सी फैन मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट केविन डी ब्रुयने। बिग मैच प्लेयर है। और अगर बात करें तो इस सीजन की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो 36 अपीयरेंसेस में उनके 21 असिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं। जब बड़े मैचेस होते हैं, कोई भी ऐसा मैच हो जहां पे टाइटल डिसाइड हो सकता है पोटेंशियली, या फिर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना है, तो मोर ऑफन देन नॉट आप बैक करते हैं केडीबी को कि वो कुछ ना कुछ मैजिकल वहां पे प्रोड्यूस करते ही हैं। और ना केवल मैं उनको पिक करूंगा, बट वो कैप्टनसी पिक भी मैं उनको दूंगा, उनको कैप्टन बनाऊंगा मैं इस टीम में, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां पे बड़े मैचेस की बात होती है, एक क्रूशल गोल या एक क्रूशल असिस्ट, क्योंकि हमने देखा है अक्सर, ऑब्वियसली लास्ट ईयर के, अगर लास्ट सीजन की हम बात करें तो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहे थे दोनों मुकाबले लीग में, लिवरपूल और मैन सिटी के। दोनों ही मैचेस 2-2 के स्कोर से बराबर खत्म हुए थे। तो अगर कुछ इस तरीके का हमको धमाकेदार मैच देखने को मिलता है जहां पे बहुत सारे गोल स्कोर होते हैं, तो आप बैक कर सकते हैं कि केडीबी वुड हैव अ से इन दैट। अगर 2-3 गोल स्कोर हो रहे हैं तो कम से कम 1-2 गोल्स में तो केडीबी का से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो केडीबी होंगे मेरे मिडफील्ड पिक, और कैप्टन भी बनाऊंगा मैं उनको इस टीम का। बिल्कुल, दे कॉल हिम बिग गेम केव। और ऑब्वियसली डे ब्रुयने का सेम लेवल ऑफ सीजन नहीं हो रहा है जितना पहले थे, यू नो, मतलब ये आप सीन की देयर इज अ डिप, बट स्टिल 27 गोल कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली एंड और सरप्राइजिंगली आपने मोहम्मद साला को कैप्टन ही बना रहे, क्योंकि उनका भी चेल्सी कनेक्शन है, अगर आप भूल गए तो। यार देख, यार मोहम्मद साला
रिग्रेट इसलिए मैं कम करता हूँ क्योंकि हमारे पास एडन हजार्ड था, तो वो दर्द पे मलहम लग गया। लेकिन केडीबी जैसा मिडफील्डर आज तक नहीं आया और ना आएगा, मुझे ऐसा लगता है। But imagine Hazard, Salah, and हाँ, Kevin De Bruyne all playing three and together. Lukaku up front, and Lukaku and Lukaku up front. What a team, what a forward line, मजा आ गया। ऑफ कोर्स मतलब De Bruyne ऑलरेडी इस सीजन भी मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर क्लैश था उसमें गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट किया था, इवन दो उससे पहले उनकी फॉर्म कुछ खास नहीं थी, तो वी नो कि ही कैन जस्ट टर्न इट ऑन इन द बिगर गेम्स एज बाबा मेंशन्ड। और चलते अपने डिफेंस पे, प्रणय आपके पास आते हैं, पहले डिफेंसिव पिक कौन है आपके? मैं यहाँ पे दो लोगों को शाउट देना चाहूंगा, एक तो आके को देना चाहूंगा एंड ऑफ कोर्स रॉबर्टसन को, बट सिंस फैंटेसी प्रीव्यू है माय हार्ट गोज विद आके बट माय माइंड गोज विद रॉबर्टसन, क्योंकि रॉबर्टसन जैसे कि जितनी भी सारी चीजें आपने अभी रॉड्री के बारे में सुनी वो सारी कॉपी पेस्ट, प्लस रॉबर्टसन इज द वन दैट गिव्स यू द मोस्ट टैकल्स। सबसे ज्यादा अगर आपको असिस्ट का अगर कहीं से आता है अगर लिवरपूल को कोई भी असिस्ट अगर कोई करता है तो या तो वो ट्रेंट से आता है या तो वो रॉबर्टसन से आता है। रॉबर्टसन इज अ बोनस मैग्नेट, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा टैकल करने वाले हैं तो आपको वो भी आप मिलेंगे, सेट पीसेस पे रहते हैं जब भी कोई अगर आप देखोगे कॉर्नर अगर जितनी भी आती हैं अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर टेकन क्विकली वो रॉबर्टसन से ही आती है, क्रॉसेज उनके सबसे ज्यादा आते हैं। तो उस वजह से डिफेंडिंग में मेरा सबसे पहला और सबसे प्रीमियम पिक विदाउट एनी डाउट इज रॉबर्टसन। अच्छा मुंह नहीं बनाया कॉर्नर टेकन क्विकली में रक्षित भाई ने, मैं देख रहा था, नोटिस किया मैंने। quickly want to move past that. आके आपने मेंशन किया, आई थिंक आके इज अ ग्रेट पिक जैसे आपने मेंशन किया, सो मैं वही बोलने वाला था बिकॉज ही इज समवन जिनकी रीसेंट फॉर्म इज सो गुड। दो तीन रीजन है व्हाई आई रियली लाइक आके एज अ फैंटेसी एसेट। एक तो उनका जो गोल स्कोरिंग थ्रेट है, हमने देखा भी आई थिंक जिब्राल्टर के अगेंस्ट उन्होंने 2 गोल मारे, सोफा स्कोर की मैं रेटिंग दिख रहा था, ही वाज गिवन अ परफेक्ट 10, उनके वाउट वेगॉस से ज्यादा पेनल्टी एरिया टचेस इन दैट मैच टेल्स यू ऑल अबाउट। लेकिन आके समवन जो करंटली बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, आल्सो आई थिंक ही इज सिटीज बेस्ट वन ऑन वन डिफेंडर, और मोहम्मद साला के अप अगेंस्ट वो होंगे ऑन द लेफ्ट, तो मुझे लगता है कि उनका जो वन ऑन वन डुअल है वो साला के साथ, मुझे लगता है ही कैन डू प्रीटी वेल, तो आपको टैकल पॉइंट्स डेफिनेटली उसमें दे सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वंस अगेन पेप का ट्रस्ट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आके ने बहुत सारे मैचेस स्टार्ट करे हैं, चाहे लापोर्ट ने ना करे हो, डियास ने ना करे हो, अकांजी ने ना करे हो, वॉकर ने ना करे हो, कांसेलो को तो बेच ही दिया, बट इन सब में से आके हैज एक्चुअली इमर्ज्ड एज सिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर दिस सीजन। मतलब इमेजिन सेइंग दैट एंड सीजन से पहले काफी उनका लिंकअप भी था वापस जाने का, बट पेप गार्डियोला ने ब्लॉक करा उनका मूव, तो ये भी दिखाता है कि कितना ज्यादा ट्रस्ट वो करते हैं आके पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स अ गुड पॉइंट। सो आके होंगे हमारे नेक्स्ट पिक, ड्रॉगबा आपके पास आते हैं, हु इज योर फर्स्ट डिफेंसिव पिक? मैं जाऊंगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ। माना उनका ये सीजन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे सेट पीसेस की, अगर हम बात करें तो ट्रेंट उस पे रहते हैं, हमें पता है कि उनमें वो एबिलिटी है, लॉन्ग शॉट्स भी ले लेते हैं कभी कभी, और डिलीवरीज तो खैर है ही जो ट्रेंट को ट्रेंट बनाती हैं। और जब इतना बड़ा मैच होता है तो हम, जैसे आपने शुरू में मेंशन भी किया था लिवरपूल के लिए कि एक जेकल एंड हाइड टाइप की टीम है, तो अगर डॉक्टर जेकल आ जाते हैं इस मैच में और अच्छा खेलती है लिवरपूल, तो उसमें जैसा हम कहते हैं कि अगर सिटी गोल स्कोर करती है तो वहां पे केडीबी का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे लिवरपूल की अगर हम बात करें तो ट्रेंट का भी एक बहुत बड़ा से रहता है, जैसा रॉबर्टसन के लिए बोला प्रणय ने थोड़ी देर पहले, बोनस मैग्नेट है, फैंटेसी एसेट भी बहुत लंबे टाइम तक ट्रेंट रहे हैं जब से वो खेल रहे लिवरपूल के लिए। इस सीजन जरूर उनका इतना अच्छा नहीं जा रहा है, बट आई थिंक इस मैच में अगर लिवरपूल अच्छा करती है तो ट्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आई थिंक उस वजह से वो आपके एक और पिक हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ट्रेंट। आई थिंक इतनी चांसेस क्रिएट करते हैं कि मतलब उसी से आपको काफी पॉइंट्स वो दे सकते हैं। उनका एक्चुअली ग्रेलिश के अगेंस्ट काफी इंटरेस्टिंग डूल होगा, सो इंटरेस्टिंग टू सी कि उस फ्लैंक पे क्या होता है। एनीवेज, अगर मैं अपनी लास्ट पिक पे जाऊं, सो आई एम गोइंग फॉर रूबन डियास, एंड टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में बहुत श्योर नहीं हूं बिकॉज पेप गार्डियोला डियास को खिलाते भी हैं। आई एम नॉट श्योर, देयर इज अ चांस कि मे बी अकांजी और स्टोन्स खेलें, देयर इज अ चांस कि स्टोन्स और डियास खेल सकते हैं। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो एग्जैक्टली कि हमें किस टाइप का प्लेयर इस लास्ट पोजीशन पे करना चाहिए। अगर आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा तो आप डियास को ड्रॉप करके समवन लाइक गुंडोगान को ले सकते हैं, जो वंस अगेन बिग मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप ग्रेलिश के ऊपर भी पंट ले सकते हैं।
आई वेंट फॉर डियाज बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कोई टीम इस मैच में क्लीन शीट रखेगी तो वो मैन सिटी हो सकती है। वैसे भी गार्डियोला इस सीजन इज ऑल अबाउट कंट्रोल। वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही स्टार्टिंग प्लेयर्स लाइक ग्रेलिश फॉर एग्जांपल ओवर फोर्डन इज बिकॉज ही वांट्स द कंट्रोल ऑफ द बॉल। सो दैट मींस कि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क वो इस मैच में लेंगे, सो क्लीन शीट का चांस है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि मोर पासिंग पॉइंट्स आ सकते हैं रूबन डियाज टाइप के प्लेयर से। सो जो भी सेंटर बैक खेलेगा सिटी के लिए कैन गिव यू गुड passing points, but definitely इस पोजीशन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। You can also go for John Stones, you can also go for someone like Gundogan, you can go for a City player like Gakpo. So थोड़ा आप you are feel free to experiment in this last position. आते हैं गोलकीपर पे। अब आपने एलिसन क्यों पिक किया है ओवर एडरसन? मुझे लगता है कि शॉट ज्यादा फेस करेंगे एलिसन इस मैच में, अगर हम बात करें इवन विदाउट हालैंड। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम हालैंड की एब्सेंस में भी देखें तो पेप गार्डियोला इतने एस्ट्यूट मैनेजर है और उनको पता है कि जब बिजनेस एंड ऑफ द सीजन चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ठीक है हालैंड का मिस मैसिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिटी स्कोरिंग गोल्स, बट जहां पर क्रूशल मैचेस की बात आती है सिटी से ज्यादा बेहतर अभी पिछले 5-6 साल में कोई नहीं जानता कि टाइटल कैसे जीता जाता है। और उस केस में वो एक टीम अलग ही बीस्ट बन जाती है। और जैसा मैंने कहा KDB ही हैज दैट नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स आउट ऑफ नोवेयर। और हम बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की, जैसे रियाद माहरेज की हम बात करें, वो भी उनके भी बहुत सारे शॉट्स हैं सीजन ऑन टारगेट फोर्डन और हालैंड के बाद। तो मुझे लगता है कि काफी सारे शॉट्स जो हैं वो आएंगे एलिसन की तरफ। प्लस एलिसन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं लिवरपूल के सीजन जो मैं कह सकता हूँ कि काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर एलिसन नहीं होते तो शायद लिवरपूल अभी बॉटम हाफ में ही होती टेबल के, इतना ज्यादा मतलब एलिसन का इम्पैक्ट रहा है इस टीम पे। तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एलिसन एक पिक हो जाते हैं जो कि आपको क्रूशल पॉइंट्स दिला सकते हैं। प्लस जैसा मैंने कहा पेनल्टी मिल सकती है, एक बड़ा गेम है तो वहां पर एक नैक रहा है एलिसन का, कभी कभी वो क्रूशल पेनल्टीज भी सेव कर लेते हैं। प्लस हम जब भी एडरसन वर्सेस एलिसन डिबेट करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा एक चीज जो हेविली स्टैक करते हैं एडरसन के फेवर में, वो है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एडरसन का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट। एलिसन का भी खराब नहीं है। अगर एडरसन का 10 है तो एलिसन का भी 8.59 है, इतना खराब नहीं है। मतलब मैसिवली बहुत बेटर नहीं है एडरसन अगर हम बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या एलिसन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, विच एवर वे आप उसको देखना चाहें। तो आई थिंक सारी चीजें हैं जो एलिसन के पास हैं, एंड आई थिंक वो एक बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए इस गेम में। आई थिंक बाबा उसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा वो इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एलिसन मैन सिटी में खेल रहे होते तो वो एडरसन जितने ही 10 पॉइंट ले रहे होते। मतलब इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जो दो डिफरेंट फिलॉसफीज हैं जो हमें दिखती हैं, उसकी वजह से ही वो है। हाँ नहीं, एक नैरेटिव सेट हुआ है कि एलिसन इज अ बेटर शॉट स्टॉपर एंड एडरसन इज अ बेटर ऑन बॉल। जबकि मैं डिसएग्री करता हूँ इससे। अगर ऐसा होता तो मतलब फिर ब्राजील में भी एडरसन ही खेल रहे होते, वो वाली बात है। तो एलिसन मेरे हिसाब से ओवरऑल बेटर कीपर है, बट ठीक है वो डिबेट बाद में करेंगे। एलिसन इज डेफिनेटली द बेटर हेडर ऑफ द बॉल। व्हाट अ गोल दैट वाज। या एनीवेज गाइस, 20 सेकंड दूंगा आपको अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक के लिए। आप शुरू करते हैं पहले। मतलब मेरी तो ऑफ कोर्स ग्रिलिश है, ऑल्दो मैं इतना बड़ा ग्रिलिश का फैन नहीं हूँ, बट आई थिंक इस सीजन जो उन्होंने करा है दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस हिसाब से वो आए हैं टीम में, इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट टू सी हिम। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं पिछले सीजन से। अगर मैं बात करूँ तो पिछले सीजन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उनके पास, और बहुत ज़्यादा उनको आई थिंक गेम वाइज भी गेम टाइम वाइज भी, क्योंकि आई थिंक पहले 10 मैचेस स्टार्ट कराए थे फिर उनको बेंच कर दिया गया था, बट इस सीजन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और फैंटेसी के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सेट पीसेस जीतते हैं तो वो मैन सिटी स्क्वाड में वो ग्रिलिश हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैकल्स उन पे पड़ते हैं। एंड आई थिंक ट्रेंट विल बी अगेंस्ट हिम, तो ट्रेंट के टैकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से। तो फैंटेसी पॉइंट से आपको ये भी है कि असिस्ट में भी आपको पॉइंट मिल सकता है, पेनल्टी जीत सकते हैं तो वहाँ पे भी आपको असिस्ट पॉइंट मिल सकते हैं। तो उस वजह से मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ग्रिलिश रहेंगे। बाबा, हु इज योर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक? मैं जाऊंगा कोडी गैक्पो के साथ। ऑब्वियसली स्टार्ट जो है काफी मुश्किल रहा है बिकॉज पूरी टीम ही स्ट्रगल कर रही है, लेकिन स्टिल उन्होंने 4 गोल स्कोर कर दिए हैं प्रीमियर लीग में अपनी पिछली 9 अपीयरेंसेस में। अगर हम वर्ल्ड कप से पहले की बात करें, जब वो PSV के लिए खेल रहे थे, तो टॉप 5 लीग्स में उनका सबसे ज्यादा
गोल और असिस्ट का कंट्रीब्यूशन था इन ऑल द टॉप 5 लीग्स। वो इतने ज्यादा इम्प्रेसिव स्टैट्स के साथ खेल रहे थे, और अभी भी अगर हम बात करें उनकी, तो इन ऑल कॉम्पिटिशंस उनकी 38 अपीयरेंसेस में 34 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, 17 गोल्स एंड 17 असिस्ट। जैसा मैंने कहा, बड़ा मैच है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने कुछ प्लेयर्स को स्टेप अप करने के लिए, तो आई थिंक उस लिहाज से कोडी गैक्पो पे आप पंट ले सकते हैं। और जो लास्ट बड़ा मैच था लिवरपूल का, उसमें भी ऑल नो व्हाट कोडी गैक्पो डिड अगेंस्ट मैन यूनाइटेड। तो अगर मैं बात करूं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की, तो पूरा एडरसन एलिसन डिबेट पे मैं एडरसन के साथ जाऊंगा, सिंपली बिकॉज ही इज द हाई रिस्क पिक, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू पिक एलिसन, और मैं पिक करूंगा इसमें एडरसन को। हमें पता है कि सिटी आर अ टीम हु गिव अप चांसेस, और लिवरपूल इज ऑब्वियसली लिवरपूल, योर्गन क्लॉप की लिवरपूल है, हमें पता है कि वो अटैक करेंगी, वो अटैकिंग जीन है उनके पास। तो एडरसन हमें पता है इस मैच में विल नीड टू मेक बिग सेव्स, वो पता है, गारंटीड है कि काउंटर अटैक पे साला 1-on-1 होगा, नूनेस होगा, और वैसे भी नूनेस जैसा प्लेयर है वो डेफिनेटली कीपर की तरफ तो शूट करता ही है ऑलवेज इन एवरी मैच। तो मुझे लगता है कि एडरसन इज समवन जो इनफैक्ट इस मैच में 3 से 4 सेव आपको दे सकते हैं। वैसे भी जैसे बाबा ने मेंशन किया था कि ही इज द बेटर डिस्ट्रीब्यूटर, सो उनके पासेस डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एलिसन। सो गोलकीपर के पासिंग पॉइंट्स पे हम जनरली ज्यादा फोकस नहीं करते हैं while making our fantasy teams, but मैन सिटी जैसी टीम में कीपर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। अगर गार्डियोला का बस करे तो वो 11 मिडफील्डर्स खिला ले, दिस इज हाउ ही लुक्स एट हिज गोलकीपर एज वेल। सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पासिंग पॉइंट्स फ्रॉम एडिसन, एंड 3-4 सेव अगर करते हैं, क्लीन शीट भी अगर रखते हैं, यू कैन कम अप विद अ हेल्दी 35-40 पॉइंट स्कोर। सो एडरसन इज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। और गाइस क्विकली चलते हैं प्रेडिक्शन पे। प्रणय आपसे शुरू करते हैं, व्हाट इज योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच? फर्स्ट 25 मिनट्स 30 मिनट्स बहुत क्रूशल होने वाले हैं मैन सिटी लिवरपूल गेम में। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 सालों का वो यही है, बट माय क्विक प्रेडिक्शन वुड बी आई थिंक 3-1 टू मैन सिटी। बाबा योर प्रेडिक्शन? देखिए, अर्ली किक ऑफ है, और जैसा गांधी रूल है, नेवर बैक दी अर्ली किक ऑफ। तो बहुत ज्यादा, ऑल्दो मैंने मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि ब्लॉकबस्टर मुकाबले रहे हैं, बट मैं हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम गोना गो विद अ नैरो 1-0 विन फॉर मैन सिटी। So I'd probably be somewhere in the middle. I will back City to win by 1 goal, but maybe Liverpool to also get on the score sheet. I won't be surprised अगर Liverpool इस मैच में गोल स्कोर नहीं करती है, बट मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशल मैच है दोनों टीम्स के लिए, देयर इज अ लॉट एट स्टेक, और मुझे ये भी लगता है कि मैन सिटी आर अ टीम मोर डेस्परेट फॉर अ विन एज कंपेयर टू लिवरपूल इन दिस मैच। तो मेरे को लगता है सिटी थोड़ा सा अपने आप को फिर भी एक्सपोज करे, दे हैव टू विन दिस मैच, अगर उनको टाइटल रेस में रहना है दे हैव टू विन दिस मैच। तो मुझे लगता है थोड़ा सा chances और गिव अप कर सकती हैं अगेंस्ट दिस लिवरपूल टीम, बट आई विल स्टिल बैक सिटी टू विन एंड गो फॉर अ 2-1 मैन सिटी विन। So thank you guys, Pranay, Drog Baba for joining. Hope to have you guys once again. और बहुत obviously jam-packed football calendar है, some blockbuster Champions League matches also coming up. बाबा आपसे obviously बात होती रहेगी, प्रणय आपसे बात होती रहेगी, आपकी दोनों की teams involved हैं in the Champions League quarter final, so I'm pretty sure we're going to see you again very very soon. Thank you all for joining as well. All the best for this match, and we'll see you very soon. Cheers, guys.